नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रोड़ा से। और देखिए ये जमाल गोटा का पेड़ लगा है और जमाल गोटा इस समय हम गिरा रहे हैं। और जमाल गोटे के फ़ायदे जानिए, जमाल गोटा किस किस चीज़ में फ़ायदा करता है उस चीज़ के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही जहरीला पौधा है और ये देखिए ये जमाल गोटे का फल है, ये जमाल गोटा है और इसके औषधीय गुण हैं। अभी जानिए इसके औषधीय गुण क्या हैं। ये बहुत ही जहरीला पौधा है तो इसके औषधीय गुण क्या हो सकते हैं। इसके औषधीय गुण हैं, ये बालों को उगाने के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। जिन लोगों के बाल झड़ गए हैं, गंजापन आ रहा है, ये उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। आज के समय में इसका चलन है कि हर जगह वीडियो चल रही है जमाल गोटे के लिए, लेकिन इसको सावधानी से लगाना होता है क्योंकि ये बहुत ही तेज होता है। इसको लगाने से जलन और चेहरे पर सूजन आ जाती है। यदि आप लगाते हैं सिर पर तो इससे लगाने से जलन और सूजन आ जाती है। और यदि आप 10 से 15 मिनट के अंदर नहीं धोते हैं तो आपको घाव भी बना देता है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और सिर दर्द भी किसी किसी को व्यक्ति को हो सकता है। तो ऐसे में जमाल गोटे का प्रयोग बहुत सावधानी से करना होता है। और याद रखिए, बाल उन्हीं के उगेंगे जिनको जमाल गोटा ओरिजिनल मिलेगा। जिनको डुप्लीकेट मिलता है, कच्चा मिलता है, पका हुआ ओरिजिनल मिलना चाहिए। देखिए यह जमाल गोटा पका हुआ है। इनके देखिए बीज, देखो ये बीज हैं, ये बीज हैं और ये बीज झड़ के नीचे गिर गए हैं। फल अपने आप फूट गए हैं। देखिए ये फल है, उसको ये अपने आप फूट गया है, उनके बीज झड़ चुके हैं। इनको जमाल गोटा के नाम से यह औषधि। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड यूपी में बहुत अच्छी मात्रा में जमाल गोटा होता है। बोलते हैं ना, कहीं कोई जैसी दुश्मनी होती, आओ तुम हमारे यहाँ, हम आपको जमाल गोटा खिलाएंगे। जमाल गोटा खिलाने का मतलब है इसको खाने से दस्त बहुत लगते हैं, दस्तावर होता है। इससे उल्टियाँ और दस्त होना, जी मिचलाना जैसी दिक्कत बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो जमाल गोटा बहुत ही नुकसानदेह औषधीय है, लेकिन इसको जो प्रयोग करना होता है इनको शुद्ध करके करना होता है। जैसे आपको सिर पे लगाना है तो जैसे बाल उगाने के लिए तो इसकी दवा बना के तैयार करी जाती है। इसका पहले शोधन प्रक्रिया की जाती है। कुछ दिनों तक इसको गौमूत्र में भिगो के रखना होता है। गौमूत्र के बाद निकाल कर फिर इसको दूध में, गाय के दूध में भिगो कर रखना होता है। तो ऐसे भिगो कर रखने से क्या है कि इसका जो जहर है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है और इसकी गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। और फिर इसको मर्दन करना होता है, मतलब इसका बारीक पीसना होता है पानी के साथ में, इसका पेस्ट बनाकर फिर सिर में अप्लाई करना है कुल 5 मिनट के लिए। यदि करने से, जमाल गोटा को प्रयोग करने से बाल उगना शुरू हो जाते हैं और सिर में पहले स्टार्टिंग में जलन होती है, फिर धीरे धीरे करके यदि आप रोज़ इसका प्रयोग करते हैं तो बाल उगना शुरू होते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस अलग होता है, इसको सावधानी से किया जाता है। हर व्यक्ति इसका प्रयोग ना करें, बहुत सावधानी से करें क्योंकि ये जहरीला पौधा है। इसका जहर इतना तेज़ होता है कि यदि इसको कच्चा ही गीला यदि आपको पकड़ लिया जाए तो हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है। और यह इसको ज़्यादा यदि कोई भी व्यक्ति खा लेता है तो तुरंत इसको खाने से मौत हो जाती है। तो ऐसे जो जड़ी बूटियाँ हैं इनको बहुत सावधानी से प्रयोग करना होता है। और जो व्यक्ति नहीं जानते हैं वो इससे दूर ही रहें क्योंकि ये वैद्य की परामर्श से ही इसका प्रयोग करना होता है। इस समय देखिए जमाल गोटा हम लोग ढूंढ रहे हैं और पूरा इस पेड़ को देखिए, पूरा पेड़ को हिलाया है। ये हमारे यहाँ लगा हुआ है, 2 पेड़ लगे हैं, एक पेड़ देखिए इस साइड भी लगा है और इसमें ऊपर देखिए ये ऊपर इसमें फल लगे हुए हैं। और इनको इस समय ये फल सारे झड़ चुके हैं क्योंकि ये फल पककर गिरने का मौसम आ रहा है, चल रहा है। इस समय ये अभी पके फल मिलते हैं, इसके बाद फल मिलना बंद हो जाएंगे, बरसात में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो अभी संग्रह करके रखना होता है। तो इस तरीके से हम लोग अब इस जमाल गोटा रख रहे हैं और इसका प्रयोग करेंगे बाल उगाने के लिए। और इसकी और भी औषधियाँ बन के तैयार होती हैं, लेकिन इनको बड़ा सावधानी से करना होता है। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।